नमस्कार दोस्तों। देश की पहली मेट्रो ट्रेन सर्विस 1984 में कोलकाता से शुरू की गई थी और आज देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सर्विस भी कोलकाता से ही शुरू की गई है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, मोदी इन कोलकाता, पीएम अनवील्स इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो रूट। इट्स ए मार्वल, वीडियो शोज इंडियाज फर्स्ट एवर अंडर वाटर मेट्रो सर्विस इन कोलकाता। बेसिकली ये हावड़ा मैदान को एस्प्लेनेड मेट्रो सेक्शन से जोड़ती है कोलकाता में। पीएम मोदी जी ने इसको अनवील किया है और फिर बच्चों के साथ में यहाँ पे आप देख पाओगे एक राइड भी लिया। सो द सर्विस हैज फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल अंडर ए रिवर इन इंडिया। सो बेसिकली आपको समझना पड़ेगा, ये जो सर्विस है अंडर दी रिवर या फिर अंडर दी वाटर है, ये थ्रू दी वाटर नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है हुगली नदी। हुगली नदी के नीचे से 30 मीटर की गहराई पे इसको बनाया गया है और हावड़ा को कोलकाता से जोड़ने का काम करती है। बेसिकली आपको पता है हुगली जो रिवर है हमारी गंगा की ही एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, उसकी एक शाखा है। और हुगली रिवर मुर्शिदाबाद के एक गिरिया नामक स्थान से गंगा से अलग होती है और फिर जो एक पार्ट बांग्लादेश में चला जाता है वो आपको पता है पद्मा के नाम से जाना जाता है। और फिर जब ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं तो वहां पे आई थिंक मेघना नाम से ये गिरती है। और हुगली रिवर की हम बात करें तो इसका मेजर सोर्स ऑफ वाटर फरक्का कनाल है, जो कि फरक्का बैराज टाउन से आपको पता निकाली गई है और फिर ये आगे हुगली में मिल जाती है। हुगली रिवर दो बड़े शहरों ट्विन सिटी हावड़ा एंड कोलकाता को जोड़ने का काम करती है। यहाँ पे आपको पता है हावड़ा ब्रिज भी बनाया गया है इसके ऊपर, ये भी एक इंजीनियरिंग मार्वल है। सो इसके वेस्ट में हमको हावड़ा देखने को मिलता है और ईस्ट में कोलकाता शहर देखने को मिलता है। सो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये मेट्रो सर्विस शुरू की गई है और ये अंडर दी वाटर रहेगी, यानी कि नदी के नीचे 30 मीटर की गहराई में इसको जो है बनाया गया है। और इसीलिए ये इंडिया का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन भी बन जाता है कोलकाता में। इस पूरे मेट्रो रूट की हम बात करें तो ये हावड़ा मैदान से शुरू होता है और साल्ट लेक सेक्टर 5 तक ये जाता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे हावड़ा मैदान से लेकर फूल बागान तक का जो सेक्शन है ये अंडरग्राउंड है और इसमें 520 मीटर का रिवर स्ट्रेच भी शामिल है, यानी कि हुगली नदी के नीचे जो टनल बनाई गई है 520 मीटर की वो भी इसी में शामिल है। तो ये पूरा 10.5 किलोमीटर का जो रूट है ये आपका अंडरग्राउंड रहने वाला है और इसके बाद फूल बागान से लेकर सेक्टर 5 तक साल्ट लेक ये रहेगा अबव दी ग्राउंड। और इस पूरे रूट में 6 आपको स्टेशन देखने को मिलेंगे, जिनमें से 3 अंडरग्राउंड है। जो 520 मीटर का रिवर स्ट्रेच है इसको मात्र 45 सेकंड में जो है पार किया जा सकता है, विच प्रॉमिसिंग ए क्विक एंड एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और यहाँ पर भी आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, ये हमारी हुगली रिवर है। हुगली रिवर से आप देखिए नीचे टनल बनाई गई है, ये ऑलमोस्ट 30 मीटर की गहराई पे है ग्राउंड लेवल से। तो इसीलिए इसको डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन भी जो है कहा जा रहा है। तो चलिए अब इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सर्विस की अगर सिग्निफिकेंट की बात करें तो ये मल्टी फेस्टेड है एंड फार रीचिंग, विच impacting various aspect of urban development and transportation। तो इसके एक एक पहलू को हम जो है जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो प्लीज से गाइस एक सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जो है प्रेस करके जाना। नाउ सबसे पहला पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन। देखिए आज से पहले हम वेस्ट या फिर यूरोप की तरफ देखते थे कि उन देशों के पास में ये टेक्नोलॉजी है, वो एक्सपर्टीज है कि इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को वो बना सकते हैं, लेकिन आज ये कैपेबिलिटी हमारे पास भी आ गई है। ये मेट्रो टनल है, ये शोकेस करती है इंडिया की इंजीनियरिंग प्रोग्रेस, हमारा जो इंजीनियरिंग कौशल है और जो हमारी इनोवेशन है उसको शोकेस करती है दुनिया के सामने एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर नेशंस कैपेबिलिटी टू अंडरटेक कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। कि कितना भी कॉम्प्लेक्स काम क्यों ना हो, हमारे जो इंजीनियर हैं वो उसको करने में आज सक्षम है। तो सबसे पहली बात तो ये रहेगी, ये हमारी टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन को शोकेस करता है। दूसरा, इससे ट्रांसपोर्टेशन रिवॉल्यूशन आएगा। जो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कोलकाता बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है, तो ये जो सर्विस है ये टाइम ट्रेवल को भी रिड्यूस करने वाली है। हावड़ा से कोलकाता के बीच में जो 1 घंटे का समय लगता था वो मात्र 15 मिनट में अब तय किया जा सकता है एंड इट विल आल्सो ईज द प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग सरफेस ट्रांसपोर्टेशन मोड। क्योंकि आपको पता है रोड के माध्यम से हम जाते हैं तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है वो,
और इसीलिए ट्रैफिक कंजेशन को भी हमें रिलीफ मिलेगा कोलकाता में। कोलकाता इज known for its traffic congestion which often leads to delay and inconvenience for the commuters। लेकिन अब हमको एक अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिल गया है जो शहर के रोड्स के ऊपर जो बर्डन है, ओवरऑल जो बर्डन है उसको रिड्यूस कर देगा। और इसके अलावा ये जो सर्विस है ये हमारे टूरिज्म एंड इकोनॉमी एक्टिविटीज को भी बूस्ट करने वाली है। आपको पता है कोलकाता एंड हावड़ा दोनों बहुत पुराने शहर हैं, हेरिटेज सिटी हैं, कल्चरल साइट्स वहां पे देखने को मिलती हैं। सो जो टूरिस्ट वहां पे जाते हैं उनके आवागमन में भी काफी आसानी हमको देखने को मिल जाएगी, उनको भी एक रिलीफ यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा हिस्टोरिक अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो मैंने बताया आज से पहले हम देखते थे कि कुछ वेस्ट या फिर यूरोपियन नेशन है जैसे कि यूके, फ्रांस, चाइना एंड तुर्की। आज इंडिया उस इलाइट क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, ये एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस है कि कितना भी कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो वो कैपेबिलिटी अब इंडिया के पास में भी है। और इसमें मैं आपको बता दूं इन्वायरमेंटल कंसर्न्स का भी खासा ख्याल रखा गया है कि जो हमारी मैराइन लाइफ है नदी में उसको कोई डिस्टरबेंस यहाँ पे न हो, ऐसी ऐसी जो टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है। नाउ द हिस्ट्री ऑफ कोलकाता मेट्रो। तो आपको पता होगा देश की पहली मेट्रो सर्विस जिसे रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी कहा जाता है कोलकाता में ही स्टार्ट की गई थी 1984 में, आई थिंक 24 अक्टूबर 1984 को। और कोलकाता मेट्रो की हम बात करें तो ये भारत का सेकंड बिजिएस्ट एंड फोर्थ लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क है इन इंडिया एज ऑफ जनवरी 2023। तो ये भारत का फोर्थ लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क है। जबकि ऑफिशियल्स का ये कहना कि देखिए 1984 से लेकर जब इस पहले इसकी शुरुआत की गई थी और 2014 तक केवल 27.99 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क ही जोड़ा गया था। लेकिन 2014 के बाद में एडिशनल 25.34 किलोमीटर का जो नेटवर्क है उसको एक्सपेंड किया गया, जिसके साथ अब टोटल बताया जाता है कि 60 किलोमीटर के आसपास का जो मेट्रो नेटवर्क है वो कोलकाता में देखने को मिलता है और 48 स्टेशन यहाँ पे हैं। और इसके अलावा 3 दूसरी लाइंस हैं जो कंस्ट्रक्शन के फेज में है, वो भी आने वाले 2 से 3 साल में कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देखिए ओवरऑल जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट है, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है और लोगों को भी इससे फायदा होगा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि हमने टेक्नोलॉजी में मदद किससे ली है, तो मैं आपको बता दूं जर्मनी से हमने इसकी मदद ली है। जर्मनी की एक प्राइवेट फर्म है, उन्होंने ही इसमें हमारी मदद की है। बीटीएम करके जो मशीन होती है जो ड्रिलिंग का काम करती है वो जर्मनी से आई थी वो टेक्नोलॉजी, यानी कि टनल बोरिंग मशीन। और जर्मनी को इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है। सो इसे जर्मनी से अपनी जरूरत के अनुसार मशीन जो डिजाइन तैयार करवाई गई थी। और इसकी खासियत यह है कि मिट्टी काटने के साथ साथ निर्मित हिस्से को सील करती जाती है। अब जैसे जैसे ये मिट्टी को काटती जाएगी जो हिस्सा निर्मित हो चुका है उसको ये सील करती हुई जाएगी ताकि पानी उसके अंदर न आए। और मान के चलिए पानी आ भी जाता है तो हमारे पास एक फ्लूइड का इसमें इस्तेमाल किया गया है, हाइड्रोफोलिक गोस्केट का। तो हाइड्रोफोलिक गोस्केट क्या करता है, ये पानी के संपर्क में आते ही 10 गुना फैल जाता है, तो जिससे जो सीलन वाला एरिया है वो एक तरीके से आपके ही सील हो जाएगा और पूरी जो टनल है वो वाटरप्रूफ हो जाएगी। तो हुगली नदी के नीचे सुरंग 520 मीटर की सुरंग है और इसकी ऊंचाई अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होती है 6 मीटर की ऊंचाई है। और काफी सेफ्टी फीचर्स का भी इसमें ध्यान रखा गया है। अगर कोई दुर्घटना होती है तो उससे कैसे हम लोग उसको हैंडल करेंगे, तो वो सारी बातें इसमें ध्यान रखी गई हैं। तो आई होप कि आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव समझ में आया होगा कि कैसे ये जो ट्रेन सर्विस है ये बनाई गई है और अंडर वाटर ये रहने वाली है, न कि थ्रू दी वाटर। तो चलिए ये वीडियो था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ऐसा है तो प्लीज एक वीडियो को लाइक भी आप कर सकते हो एंड इसके अलावा चैनल पे आप नए आए हो तो फिर से एक रिक्वेस्ट करके जाता हूँ, आप सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।